Hello students, welcome to the session. In this session we will learn chapter 3 of EVS subject, more about family. So let's start this chapter. इस चैप्टर में हम फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में और अधिक जानेंगे. सो फैमिली द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. फैमिली मीन्स परिवार, सोसाइटी मीन्स समाज. समाज, परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई होता है. यूनिट मीन्स इकाई और बेसिक मीन्स होता है आधार. तो परिवार जो होता है वो समाज की एक आधारभूत इकाई होती है. ए फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर अंडर वन रूफ. एक परिवार लोगों का समूह होता है जो एक ही छत के नीचे एक साथ मिलकर रहते हैं. पीपल हु लिव विद अस आर इन पार्ट ऑफ आवर इमीडिएट फैमिली. जो लोग हमारे साथ रहते हैं वह इमीडिएट फैमिली का ही एक पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होते हैं. इमीडिएट फैमिली होती है सगा परिवार. द इमीडिएट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड समटाइम्स ग्रैंड पेरेंट्स. तो इमीडिएट फैमिली के अंदर पेरेंट्स आते हैं. पेरेंट्स में माता पिता, तो हमारे मम्मी पापा आते हैं, बच्चे आते हैं, और कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी को भी हम इमीडिएट फैमिली के अंदर ही ले सकते हैं. द एक्सटेंड फैमिली इंक्लूड्स आंट्स, अंकल, कजिन्स एट्सेट्रा, बट दे आर ऑलवेज देयर टू शेयर योर जॉयज़ एंड सॉरोज. तो एक्सटेंड फैमिली मतलब बड़ा परिवार, विस्तृत परिवार. एक्सटेंड फैमिली के अंदर हमारे चाचा चाची हो गए, या फिर हमारे कज़िन हो गए, चचेरे भाई बहन हो गए, ये सब आते हैं. लेकिन ये सब हमारे सुख दुख में हमें हमेशा साथ देते हैं. ये हमारे साथ रहते हैं, हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ होते हैं. बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स आर ए पार्ट ऑफ द एक्सटेंड फैमिली. मैटरनल मीन्स होता है मातृक और पैटर्नल मीन्स पैतृक. तो मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं हमारी मम्मी के रिश्तेदार, मतलब हमारी मम्मी के साइड के रिश्तेदार. और पैटर्नल रिलेटिव्स में हमारे पापा की साइड के रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं. ठीक है. तो मैटरनल और पैटर्नल दोनों ही रिलेटिव्स हमारी एक्सटेंड फैमिली का ही हिस्सा होते हैं. ओके. नेक्स्ट, वी मीट आवर एक्सटेंड फैमिली मेम्बर्स ऑन वेरियस ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स, बर्थ ऑफ चाइल्ड और फेस्टिवल्स. हमारी मुलाकात एक्सटेंड फैमिली से कब होती है? चलो, हमारी मुलाकात, हमारी मीटिंग्स एक्सटेंड फैमिली से बहुत ही कम मतलब ख़ास अवसरों पे होती है. जैसे वेडिंग्स मतलब शादियाँ हो गई, किसी बच्चे का जन्म हो गया, या फिर त्यौहार हो गया. तो ऐसे ओकेज़न पे ही हम हमारी एक्सटेंड फैमिली से मिल पाते हैं. वी रीच आवर टू दैम ऑन सेड ओकेजन्स लाइक अ डेथ इन फैमिली. या फिर कोई किसी हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे ओकेजन, सैड ओकेजन्स पे भी हम हमारी एक्सटेंड फैमिली से मिलते हैं. वी शेयर आवर जॉयज़ एंड सॉरोज विथ आवर रिलेटिव्स. हम हमारे रिश्तेदारों से जॉय मतलब खुशियाँ हो गई, और सॉरो मतलब दुख हो गए. तो सुख और दुख दोनों ही शेयर करते हैं. स्पेशल फैमिली ओकेज़न, हमारी फैमिली के खास अवसर, स्पेशल अवसर. फैमिली मीट ऑन अदर ओकेजन्स टू. दीज स्पेशल फैमिली ओकेजन्स आर पिकनिक्स, हॉलीडेज, एनिवर्सरीज, मूवीज़, फैमिली मील्स, सेलिब्रेटिंग सक्सेस एट्सेट्रा. तो हम स्पेशल ओकेजन्स के अंदर आते हैं. जैसे हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो ये स्पेशल ओकेज़न हो गया. कभी कभी बनते हैं, जैसे हमारी छुट्टियां हो गई, हम छुट्टियां बाहर कहीं हॉलीडेज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हॉलीडेज मनाने जा रहे हैं. एनिवर्सरीज हो गई, या फिर हम मूवी एक साथ मिलकर मूवीज़, फैमिली एक साथ मिलकर मूवीज़ देखने जा रही हो, या फिर डिनर हो जहाँ हमारी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रही हो, या फिर हमारी कामयाबी सेलिब्रेट कर रही हो. तो ये सब स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जो हम कभी कभी इन स्पेशल ओकेजन्स पे भी हमारी फैमिली से मिलते हैं. फैमिली गैदरिंग फोस्टर क्लोजनेस, बिलोंगिंगनेस एंड रेस्पेक्ट अमंग फैमिली मेम्बर्स. तो ये हम हमारी फैमिली से
करीब आने के लिए, उनसे संबंध बनाए रखने के लिए, ये सब करने के लिए हम एक साथ इकट्ठा होते हैं. ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ आर पास डाउन फ्रॉम द ओल्डर टू द यंगर जनरेशंस. दीज गेट टुगेदर्स लेट अस शेयर आवर बिलीव्स एंड आइडियाज़ विद वन अनोदर. तो जब हमारी मीटिंग्स होती है, हमारी मुलाकात होती है, तो जो बुज़ुर्ग जो पुरानी पीढ़ी है, जनरेशन मीन्स पीढ़ी, तो ट्रेडिशन मीन्स होती है परंपरा, वैल्यूज़ मीन्स होते हैं मूल्य. तो हमारी जो जनरेशन की ट्रेडिशन परंपराएं होती है पीढ़ियों की, जो वो एक दूसरे से हम शेयर करते हैं. मतलब हमें हमारी जनरेशन्स का पता, ट्रेडिशन का पता चलता है कि कौन कौन सी परंपराएं हैं. दीज गेट टुगेदर लेट अस शेयर आवर बिलीव्स एंड आइडियाज़. और इस मीटिंग्स में हम हमारे आइडियाज़, जो विचार होते हैं, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, हमें एक दूसरे के बारे में पता चलता है. नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे सिंपल थिंग्स लाइक ईटिंग टुगेदर, going out as a family and celebrating are as important as big occasions. We should not ignore them as these have to build strong bond among family members. तो जो हमारे जो ये occasions होते हैं, हमारे फैमिली के साथ बाहर जाना, एक साथ बैठकर खाना खाना या फिर कुछ सेलिब्रेट करना, ये जो बड़े ओकेजन्स होते हैं वो हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उन ओकेजन्स पे जाना चाहिए. उससे क्या होता है, हमारी फैमिली का जो बॉन्ड है, जो जुड़ाव है, वो स्ट्रॉन्ग होता है. हम एक दूसरे को जान पाते हैं, एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली बॉन्ड, मतलब पारिवारिक जुड़ाव. फैमिली इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी. परिवार हमारे समाज की नींव होता है. ए क्लोज नेट फैमिली फुलफिल्स आवर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स. जो हमारे जो घनिष्ठ जो परिवार होता है, जो हमारे घनिष्ठ संबंध होते हैं, वो हमारे फिजिकल मीन्स शारीरिक और इमोशनल मीन्स भावनात्मक मानसिक, जो हमारी मतलब भावनात्मक या फिर शारीरिक जो ज़रूरतें होती है वो पूरा करती है. स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज प्रोवाइड अस विद द लव एंड सिक्योरिटी वी नीड फॉर ए हैप्पी लाइफ. मतलब हमें हैप्पी लाइफ के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो हमें पहुंचाती है, हमें प्रोवाइड करवाती है. लर्निंग फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनसे कुछ सीखना. फैमिली टीचर्स अस टू शेयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स होता है जिम्मेदारी. तो परिवार हमें काम बांटना या और जिम्मेदारियाँ सिखाता है. फैमिली मेम्बर्स मोटिवेट अस. फैमिली मेम्बर हमें प्रोत्साहन करते हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं वो हमें प्रोत्साहित करते हैं. हेल्प अस टू आइडेंटिफाई आवर टैलेंट्स. हमारे टैलेंट को पहचानने में. एंड टीच डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, और हमें अनुशासन सिखाते हैं. दिस हेल्प्स चिल्ड्रन टू ग्रो इनटू वेल ग्रूम्ड अडल्ट्स. फैमिली मेम्बर से ही हम एक दूसरे से ही हम बच्चों से कैसे हम अच्छे वयस्क बन सकते हैं, वेल ग्रूम्ड अडल्ट्स बन सकते हैं, वो सब चीज़ें सीखते हैं. चिल्ड्रन फॉलो देयर पेरेंट्स, अंकल्स एंड आर्ट्स एंड लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम. बच्चे अपने माता पिता या फिर अपने चाचा चाची या फिर और परिवार के सदस्यों से ही काफ़ी चीज़ें सीखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल शिवीज़ आंट इज़ ए कथक डांसर. एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख सकते हैं शिवी की चाची एक कथक डांसर है. शी लव्स हर आंट. शिवी अपनी चाची को बहुत प्यार करती है. एंड हिज फैसिनेटेड बाय हर. और वो उनके प्रति बहुत मोहित है. Shivi has started learning Kathak from her aunt. She also wants to be a good dancer like her aunt. तो शिवी ने भी अपनी चाची से कथक डांस सीखना स्टार्ट कर दिया. और वह भी एक अपनी चाची की तरह एक अच्छी कथक डांसर बनना चाहती है. नेक्स्ट है फैमिली वैल्यूज़. परिवार के मूल्य. वैल्यूज़ मतलब होता है मूल्य. एवरी फैमिली हैज़ ए सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल में सिद्धांत होते हैं. एंड फॉलो सर्टेन ट्रेडिशंस. सम ऑफ देम चेंज विथ टाइम.
but there are certain values and principles are that never change. These are passed on from generation to generation. तो सभी परिवार के अपनी एक ट्रेडिशन होते हैं, अपनी परंपराएं होती है, अपने सिद्धांत होते हैं. कुछ सिद्धांतों को हम निश्चित रूप से ही हमें फॉलो करना चाहिए. कुछ ट्रेडिशंस को हमें, और कुछ ट्रेडिशंस होती है जो टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है. टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे चेंज होती जाती है. लेकिन कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, और वह पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरते जाते हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी सबको पता चलता जाता है, पास होते जाते हैं. नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे थिंग्स दैट वी शुड डू टू डेवलप गुड फैमिली वैल्यूज़ आर. तो गुड फैमिली मतलब अच्छा परिवार, डेवलपमेंट्स होता है विकास. तो ये सब चीज़ें दे रखी है नीचे. तो इन चीज़ों से हम देखेंगे हमारे एक अच्छा परिवार कैसे हम कैसे विकास कर सकते हैं. अच्छा परिवार, अच्छी फैमिली हम कैसे बना सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है नेवर क्रिटिसाइज एनीवन. हमें नेवर मतलब कभी नहीं, क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, बुराइयाँ का. तो हमें किसी की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए. सेकंड पॉइंट है स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली मेम्बर्स. हमें हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके साथ समय गुजारना चाहिए. ईट मील्स टुगेदर. मील्स मीन्स होते हैं भोजन. तो हमें एक साथ खाना चाहिए. केयर फॉर ईच अदर मतलब हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए. बी रिस्पॉन्सिबल, हमें ज़िम्मेदार बनना चाहिए. ऑलवेज ट्राई टू डू व्हाट इज़ राइट, और हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि जो सही है वही उसे ही करने की कोशिश करनी चाहिए. एक्सचेंज योर व्यूज़ एंड आइडियाज़ विथ अदर्स टू हेल्प देम. हमें हमारे जो आइडिया, हमारे विचार है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहने चाहिए, एक दूसरे को बताते रहना चाहिए, ताकि किसी की हेल्प, हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज करते रहना चाहिए. नेक्स्ट बी ट्रूथफुल. ट्रूथफुल मीन्स ईमानदार. तो हमें ईमानदार होना चाहिए. रिस्पेक्ट अदर फीलिंग, हमें दूसरों की फीलिंग्स की सम्मान करना चाहिए. और लास्ट है लव एवरीवन एंड शेयर वर्क. हमें सभी से प्यार करना चाहिए, और जो भी वर्क होता है फैमिली में हमें शेयर करना चाहिए, मतलब हेल्प करवानी चाहिए उस काम में. ओके, थैंक यू.